सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फाइनली इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 2026 की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, यानी कि 01/2027 का जो इंटेक है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से फॉर्म अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है एक्स और वाई दोनों वैकेंसी के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसमें करीब 2500 वैकेंसी हर साल आपकी आती है। तो लगभग वही वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 01/2027 का इंटेक आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं एज लिमिट, क्योंकि एज लिमिट के हिसाब से ये क्लियर होता है कि आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपका एज क्राइटेरिया इसके अंडर नहीं है तो आप अभी से वीडियो को बंद कर सकते हैं, क्योंकि आपके काम की वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देख लो। सबसे पहले अगर आपका जन्म 1 जनवरी सन 2006 से लेके 1 जुलाई सन 2009 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों डेट इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर सेकंड चीज है मैरिटल स्टेटस, यानी कि शादीशुदा की बात आती है तो ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकाली गई है। इसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जो भी अनमैरिड है। एज लिमिट आपको क्लियर हो गई, और ये ऑल इंडिया के लिए आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। पहले एयरफोर्स में जो आपकी वैकेंसी होती थी वो फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होती थी, लेकिन अग्निवीर आने के बाद अब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड की चीज आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखो दो तरह की वैकेंसी निकाली जाती है। एक निकाली जाती है साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक जो अदर स्ट्रीम वाले कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स और वाई दोनों ग्रुप की आपकी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी एक्स और ये आपकी वाई ग्रुप की यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। अगर देखो आप साइंस सब्जेक्ट के साथ फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10+2 यानी 12 पास तो आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे 50% आपके पास ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है एंड इंग्लिश में भी। और 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है आपके पास विद नॉन वोकेशनल फिजिक्स एंड मैथ के साथ, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 12 पास आप होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप अदर देन साइंस, यानी कि अगर आपके पास 12th में साइंस स्ट्रीम नहीं है, आर्ट्स रही है, कॉमर्स रही है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बाय ग्रुप के लिए, जिसमें 10+2 आप होने चाहिए, यानी 12 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यानी कि जरूरी नहीं है साइंस हो। साथ ही में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही में इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स है विद इंग्लिश तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी और का मतलब हो जाता है अथवा। ये दोनों क्वालिफिकेशन अलग अलग हैं। इनमें से पहली वाली क्वालिफिकेशन या दूसरी वाली क्वालिफिकेशन, दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर पाओगे। ये दोनों क्वालिफिकेशन होना जरूरी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप 12th पास ही होने चाहिए और आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर आपके पास 10+2 है, यानी अगर आप 12th पास हैं और 50% मार्क्स आपके पास है और इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आपने 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रखा है विद इंग्लिश, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये और वाली जो चीज है इससे सेपरेट कर देती है। तो ये चीज याद रखना, और के बाद लगी हुई क्वालिफिकेशन अथवा में यहाँ पे ऐसे और में दिखाएगा कि इसके अलावा आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आता तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता। चलो अब यहाँ पे द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 3 फेजेस। तो 3 फेजेस होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। पहला फेज है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यहाँ पे साइंस और नॉन साइंस दोनों सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। नंबर सेकंड है फेज 2, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यहाँ पे होता है फर्स्ट एंड सेकंड। और फेज थर्ड आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। इन 3 फेजेस से होकर आपको गुजरना होता है अग्निवीर वायु में सेलेक्ट होने के लिए।
इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। सिलेबस आप यहाँ पे देख लो। जैसे अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं तो आपका 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें आप इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। 10+2 लेवल का आपका पेपर होगा। इसके अलावा अगर आप अदर देन साइंस, यानी कि अदर देन साइंस, आपके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका क्या है, पेपर केवल 45 मिनट का होगा, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपके यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के नहीं आएंगे। लेकिन एक और तीसरी कंडीशन पैदा होती है कि अगर आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस वाला स्टूडेंट साइंस के लिए तो अप्लाई कर सकता है और बिना साइंस वालों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, तो दोनों में अप्लाई कर सकता है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 85 मिनट का आपका पेपर होगा। इसमें जो कॉमन सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है वो कॉमन सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश, तो इसका जो टाइम होता है 20 मिनट का वो आपका डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का यहाँ पे आप देखेंगे टोटल आपका जो पेपर होगा 85 मिनट का होगा। और बाकी के जो ऊपर वाले जो सभी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका जो पेपर आएगा, जिसमें इंग्लिश भी होगा, फिजिक्स भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा और जनरल अवेयरनेस भी होगा, ये सब्जेक्ट आपके आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ। इसके अलावा सेकंड फेज आपका होता है जिसमें पीएफटी आपका होता है। अब इसमें रनिंग देख लो। रनिंग टेस्ट यहाँ पे आपका होगा। मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है 7 मिनट में और 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी 1.6 किलोमीटर की दूरी होती है, जैसे 8 मिनट में पूरी करनी होती है और लंबाई भी 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। तो ये हो गया पीएफटी। पीएफटी का सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं, जिसमें पुशअप्स होती हैं 10, 1 मिनट में पूरी करनी होती है। फिर सेटअप होती है 10, 1 मिनट में पूरी करनी होती है। और स्क्वाट्स होते हैं 20, जिसे 1 मिनट में पूरा करना होता है। और इसके लिए कोई नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। हर एक के बीच में 2 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाता है, कंटिन्यू नहीं होता। फिर फीमेल के लिए पीएफटी सेकंड जो रहता है, सेटअप रहती है 10, यहाँ पे 1.5 मिनट में। स्क्वाट्स रहते हैं यहाँ पे 15, 1 मिनट में। और इनके बीच में 2 मिनट का आपको ब्रेक भी दिया जाएगा। तो ये पूरा पीएफटी आपका क्लियर हो गया कि फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइट, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दी है कि मेल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए एक्सेप्टेबल जो हाइट है आपकी। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए भी देखेंगे मिनिमम एक्सेप्टेबल जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है। लेकिन कुछ कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट वगैरह और हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 147 हाइट एक्सेप्टेबल रहती है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे जो आपकी फीस रहेगी ऑल कैंडिडेट के लिए 550 रुपए जाती है प्लस जीएसटी। लगभग मुझे लगता है 650 के अराउंड जो आपकी फीस होती है वो समथिंग यहाँ पे जाती है सभी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो नोटिफिकेशन आज ही की डेट में रिलीज हो चुका है 12 जनवरी को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी 12 जनवरी यानी आज ही से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 1 फरवरी 2026। तो फटाफट से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो एक्सपेक्टेड 30 से 31 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी करीब 2500 के अप्रोक्सी आपको देखने के लिए मिलती है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना। वहां पर डायरेक्टली आपको ऑफिशियल पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगी, वो जाके चेक कर लेना। उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स भी कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।